Hello, Bacho. Let us look at the following question. The question says during muscle contraction, and the options are option A, length of thin filament decreases, option B, length of thick filament decreases, option C, length of H band decreases, and option D, all of the above. So इसमें हमें ये बताना है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा. तो हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है तो उसकी जो थ्योरी होती है, जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. सो ये थ्योरी क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. और इस थ्योरी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करेगा ओवर द थिक फिलामेंट. सो यहाँ पे थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट लिखा है. तो थिन फिलामेंट क्या होता है? हमारा एक्टिन. और थिक फिलामेंट क्या होता है? मायोसिन. सो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन. सो अब हम इसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कि ये कैसे होता है. तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे जेड लाइन. जेड लाइन जो होती है इससे फर्मली अटैच होता है आपका थिन फिलामेंट यानी कि आपका एक्टिन. सो मैं एक्टिन को ऐसे ड्रॉ करूंगी. यह है मेरा थिन फिलामेंट जो कि अटैच है किससे? जेड लाइन से. यहाँ पे भी. सो ये हो जाएगा मेरा एक्टिन. देन मैं सेंटर में क्या ड्रॉ करूंगी? मायोसिन को यानी कि थिक फिलामेंट. ये जो है ये थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन हो जाएगा. और इसमें मायोसिन हेड्स होते हैं. यहीं पे आपका जो एक्टिन है वो बाइंड करेगा मायोसिन से, बिकॉज यहाँ पे बाइंडिंग साइट होता है. सो अब ये जो एक्टिन है वो इस साइड पे भी होगा. ऑल्टरनेटिवली अगर आप देखें, ऑल्टरनेटिवली अब हम इसे लेबल करते हैं. ये जो डायग्राम्स हैं इन्हें हम लेबल करते हैं. सबसे पहले ये जो है वो है आपका थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन. ये जो है वो आपका थिन फिलामेंट है यानी कि एक्टिन. एंड ये जो है ये है आपकी जेड लाइन. और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मसल का फंक्शनल यूनिट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी लेंथ कम होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम सार्कोमियर कहते हैं. और आपका ये जो है सार्कोमियर होता है बिटवीन टू जेड लाइन. जो रीजन प्रेजेंट है वो सार्कोमियर होगा. और आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए यहाँ पे. सबसे पहले जहाँ पे सिर्फ आपका थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे आपका सिर्फ ये एक्टिन प्रेजेंट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बैंड होगा वो क्या होगा? वो होगा आई बैंड. आई मतलब क्या होगा? आइसोट्रॉफिक बैंड. और जहाँ पे आपको सिर्फ ये मायोसिन मिलेगा, मतलब कि ये जहाँ पे आपको थिक फिलामेंट मिलेगा, इस बैंड को हम क्या कहेंगे? ए बैंड. ए बैंड यानी कि अनआइसोट्रोपिक बैंड. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बैंड के बारे में पता होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में भी दिया है, वो है एच बैंड, जो कि ये वाला रीजन है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिलेगा. सो ये क्या है? आपका एच बैंड. सो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम देखते हैं कि इन सभी बैंड्स के साथ क्या. लेट्स सी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन बैंड्स के साथ क्या क्या होता है. सबसे पहले हम ए बैंड को देखते हैं. ए बैंड यानी कि हमारा अनआइसोट्रोपिक बैंड. ये जो है ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. बट अगर हम आई बैंड देखें, यानी कि ये वाला बैंड, आप देखोगे इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड देन अगर हम देखें एच बैंड, जो हमारा एच बैंड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. एच बैंड यानी कि ये वाला बैंड, जो एच बैंड है, ये भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये जो एक्टिन है वो स्लाइड करेगी ओवर मायोसिन, जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है वो
और कम हो जाएगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। सो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट डिक्रीजेस, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट दोनों की लेंथ डिक्रीज नहीं होगी। अगर हम ऑप्शन सी देखें, लेंथ ऑफ एच बैंड डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है कि जो लेंथ है एच बैंड की वो डिक्रीज होगी। ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ एच बैंड decreases. Hope you understood well. Best of luck.